चलिए समझिएगा, कहाँ तक बताए थे आप सबको? कहाँ तक जी? 81 हो गया था। चलिए 82 नंबर देखिएगा तो कह रहा है एक बच्चा घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो कह रहा 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो कह रहा है 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो कह रहा है कि उसकी वास्तविक चाल, कुल दूरी और समय क्या है। मैं कल यही चीज पे डिस्कस कर रहा था, याद कीजिएगा, इसी चीजें पे डिस्कस कर रहे थे कल कि आपसे चाल पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, दूरी तो वैसे निकालने का तरीका हम बता ही चुके हैं। कह रहा कि एक बच्चा घर से स्कूल कह रहा कैसे जी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, कह रहा कितना 2 घंटा जल्दी। और कह रहा कि अगर कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तब की बार 1 घंटा जल्दी पहुंचता है। तो दूरी निकालने का तरीका तो मैं बता ही चुका हूं। समय में जब अंतर होता है तो दूरी निकालने का तरीका मैंने क्या बोला कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समयों का अंतर। तो हम कहेंगे कि सर 40 गुना 30/10, समय में अंतर कितने का 1 घंटा का। 1 घंटा कैसे पता चला? क्योंकि सर वो भी 2 घंटा जल्दी, ये भी 1 घंटा जल्दी, तो साइन तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो अंतर कितने का हो जाएगा 1 घंटा। तो ये हमारा डिस्टेंस निकल के आ रहा है ना, ये क्या निकल के आएगा डिस्टेंस यानी दूरी निकल के आएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो चढ़ती है 12 120 किलोमीटर। यदि हमसे दूरी पूछा जाता तो मैं डायरेक्ट क्या बोलता 120 किलोमीटर। बट हमसे दूरी के साथ साथ वास्तविक समय और चाल दोनों पूछा है। तो मैं कहूंगा सर जानते हैं यही यदि 120 किलोमीटर की दूरी सर, यही यदि 120 किलोमीटर की दूरी सर यदि 40 की चाल से चलता, कैसे चलता 40 की चाल से चलता तो कितना घंटा लगता 3 घंटा लगता। कितना घंटा लगता 3 घंटा लगता है। और ये जो 3 घंटा है 3 घंटा लगता है, और ये जो 3 घंटा है ये कह रहा है कि भाई 2 घंटा जल्दी पहुंच गया है। 3 घंटा में पहुंचा तो है लेकिन 2 घंटा इसका पहुंचने का जो सही समय था वो कितना 2 घंटा और लेट से पहुंचता। इसका सही समय जो था वो कितना था 5 घंटा था। सही समय कितना था? अब सोचिए कह रहा कि वास्तविक चाल पूछा गया। क्या पूछा गया है? वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल पूछा गया तो हम कहेंगे कि सर 120 किलोमीटर और वास्तविक समय कितना है 5 है। इस 5 की चाल से चलता तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ता। ऐसे या नो? तो यदि दूरी पूछता है तो 120, वास्तविक समय पूछता है तो, अब वास्तविक चाल पूछता है तो, एनी डाउट? नोट आउट कीजिए। तिरासी नंबर चले। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है एक निश्चित चाल से एक कार पी से क्यू की दूरी तक है ना
दूरी तक है ना, दूरी तय होना चाहिए ना, दूरी तय करती है। यदि इनकी चाल कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो कह रहा है इसे दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। कह रहा है यदि इसकी चाल कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कह रहा है इसे 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो कह रहा है कि P और Q के बीच की दूरी और कार की वास्तविक चाल बताने की कार की चाल की कहानी बड़ी मजेदार है। इससे पहले जो मैं सवाल सीखा था उसी के जैसा है, लेकिन इसमें हल्का सा थोड़ा सा, क्योंकि इसके पहले जो मैं सवाल सीखा था उसमें मुझे क्या कि एग्जैक्ट वेलोसिटी गिवन होता था, ऐसे नो कि कितना के चाल से चल रहा है ना, तो कितना देरी पहले पहुंचता है या कितना देरी बाद पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट चाल हमारे पास गिवन नहीं है। परफेक्ट चाल गिवन कह रहा है कि इसकी जो वास्तविक चाल थी, इसकी जो वास्तविक चाल थी उस चाल में अधिकार कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते। यानी मान लीजिए कि यदि हमारी चाल है ना, इसकी मेन वेलोसिटी यदि v है, मेन वेलोसिटी कितनी है, यदि v में करा कितना 7 बढ़ा दिया, इसका v+7 कर दिया, v+7 कर देता तो करा 1 घंटा पहले ये पहुंच जाता है। लेकिन यदि v में से कितना 5 कम कर दिया जाए यानी v-5 की चाल से चले तो करा 1 घंटा ज्यादा समय लेता है। तो हमसे पूछा कि वही v हमारा कितना है और साथ में आपको डिस्टेंस बताने के डिस्टेंस क्या है। अच्छा ये v है क्या, वास्तविक चाल। अपने मन से जो मैं v के बारे में डिस्कस करता हूं v है क्या, वास्तविक चाल हम किसे कहते हैं। यदि वास्तविक चाल से चलेगा तो क्या होगा बताओ, तो समय पे पहुंचेगा। बहुत अच्छा है, इतना समझ में आ रहा है आपको। वास्तविक चाल मींस समय पे पहुंचेगा। समय पे पहुंचने का अर्थ है कि ना तो देरी होगा ना ही, तो मैं कह सकता हूं कि यदि समय पे पहुंचता है, समय पे यानी v की चाल से चलता है, किससे चलता है, यदि v की चाल से चलता है तो मैं कहूंगा कि सर 0 मिनट देरी या पहले पहुंचेगा। कितना मिनट देरी है पहले, कितना घंटा, तो 0 घंटा देरी या पहले। 0 घंटा देरी या पहले का क्या, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाना। 0 घंटा देरी या पहले का क्या है, एग्जैक्ट। लेकिन कह रहा है कि यदि इसमें कितना 7 ऐड कर दिया जाए यानी v+7 की चाल से चले तो कह रहा है कितना जी, कह रहा है 1 घंटा कम मने 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले पहुंच गया। ऐसे लो, पहले यदि नहीं लिखे लाता है तो कम ही लिखो, क्लियर है। लेकिन यदि क्या बोला यदि v में कह रहा कितना 5, तब कह रहा कितना 1 घंटा, तो कह रहा 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। ऐसे नो, यानी ज्यादा में ये प्लस हो जाएगा, साइन देना चाहोगे तब, और ये माइनस हो जाएगा। ऐसे नो, तो हम कहेंगे कि सर इसके साथ क्या मैं चालों का गुणनफल बेटे चालों का अंतर लगा दूं दूरी निकालने के लिए। चालों का गुणनफल बटे इन दोनों में अंतर 7 का है, चालों का अंतर अगुने समय में अंतर 1 घंटे का। मैं इन दोनों में भी लगा सकता हूं और मैं इन दोनों में भी लगा सकता हूं। नहीं लगा सकता हूं कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समयों में अंतर। तो मैं कहूंगा कि सर इन दोनों में यदि मैं लगाता हूं फार्मूला तो मैं कहूंगा v इंटू v+7/7 ना, समय में अंतर 1 घंटे। मैं इन दोनों में यदि यूज करूं तो आप कहोगे सर v इंटू v-5/5 ना इंटू 1। तो ये क्या निकला है कोई बताएगा मुझे, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर, मतलब क्या निकला है। यहां क्या निकला, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर, ये भी दूरी निकला है। इसका दोनों दूरी बराबर हो कि दोनों अलग अलग दूरी है, अलग अलग दूरी नहीं तो हम कहेंगे सर यहां से v कट गया सर। एनी डाउट सर, 5 भी 7 भी तो 2 गो भी आएगा सर। 7×5 35 70 यानी भी का मार्ग पूछा जाए तो हम कहेंगे सर 35 किलोमीटर प्रति घंटा। एनी डाउट, कोई दिक्कत,
यदि हमसे पूछा जाता चाल हमारा क्या है, तो चाल हमारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन हमसे दूरी भी तो पूछा है। हमसे क्या पूछा है? दूरी भी तो पूछा है। अरे ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है? तो इसका अर्थ भी का मान या तो यहां यूज कर लो या तो यहां यूज कर लो, दोनों में यूज करोगे सेम टू सेम आएगा और हमारा वही दूरी निकल के आएगा। यहां भी यूज कीजिए तो कहेंगे सर 35 गुना 42 अब बटा सॉरी सही है, प्लस करेंगे ना, अब बटा कितना 7, तो 7 बचे 35, यानी उत्तर आ जाएगा 210 km। फिर से समझा दें क्या इसको? ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही कहूंगा कि आप भी लिख लीजिए, ठीक रहेगा। बढ़े आगे। चलिए सवाल नंबर आते हैं 84। एक और समझाना इसको जी, किसी के लिए। चलिए सवाल देखिए, सवाल कहा क्या है। कहा यदि किसी विद्यार्थी की चाल उसके वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो कार्य 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि चाल कार्य 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो कार्य 40 मिनट देरी से पहुंचता, तो कार्य उसकी वास्तविक चाल बतानी है। तो मैं कहूं कि यदि है ना, मैं यहाँ पे समझ सकता हूं कि यदि मैं भी के चाल से चलूंगा तो ना तो देरी होगा ना तो पहले होगा, यानी कहेंगे सर 0 मिनट देरी या पहले होगा। एनी डाउट? चुपचाप हो गया। मैं डायरेक्ट लिखूं, समझ में आएगा? मैं कह सकता हूं सर भी इंटू भी प्लस 4/4, अरे कुछ तो बोल, और समय में अंतर कितने का? 20/60 का। यस या नो? हम कहेंगे अगला बार बोला सर v-2 करने के लिए सर, यस या नो? तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर। एनी डाउट? कुछ तो बोल। ई भी दूरी निकला है, ई भी दूरी निकला है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यस या नो? क्या हाँ, जोड़ तो सकता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं जोड़ा हूं क्योंकि मैं एक अपना वेलोसिटी मान के चला हूं। ऐसे समझिए, तुम ये कहोगे ना कि सर यदि भी की वास्तविक चाल प्लस या माइनस कर रहा है तो भी के चाल से चल रहा होगा तो 0 मिनट देरी या पहले, हाँ है ना? अब क्या बोला कि भी में कार्य कितना, यदि 4 ऐड किया होता तब कार्य कितना जी? 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, -20। लेकिन कार्य यदि भी में जानते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए होते तो आपको कितना 40 मिनट ज्यादा लगता। क्लियर है? तो मैं इसके साथ डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर, इडियम समय में अंतर कितने का? 20 मिनट का होगा ना। मैं इन दोनों में यूज कर रहा हूं, इडियम काहे यूज करें, झूठा मोटो अंतर करने में बड़ी हालत खराब हो जाएगा, फिर गुना करने में पता चलेगा भी स्क्वायर आ गया, नहीं आ जाएगा। मास्टरमाइंड के विद्यार्थी तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, 1-2 स्टेप खाओ, है ना? तो कहेंगे सर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर, तो इसमें समय में अंतर कितने का? मैं डायरेक्ट लिख सकता था यदि हमको समझ में आता है तब। तो कहेंगे सर ई अरी कट जाएगा क्या?
60 से 60 कट जाएगा क्या? यहां से काटेंगे कितना है ना, 20 दूनी 40, 2 से 2 कट जाएगा क्या? ऐसे हम जवाब दीजिए। अब कटने वाला कहीं नहीं है तो हम कहेंगे 4 से गुना कीजिए, तो 4 भी यहाँ एगो भी तो आ जाएगा 3 गो भी। क्लियर है? यहाँ कैसे 4 दूनी 8 और 8 4 12। क्लियर है? यहां से काटी कितना बार, तो कैसे 4 बार में, यानी v का मान कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमसे पूछा गया था कि उसकी वास्तविक चाल क्या, तो उसकी वास्तविक चाल कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये समझिएगा ध्यान से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हमसे दूरी पूछा जाता, क्या पूछा जाता दूरी, तो हम क्या करते? अच्छा सुनिए कि तुम बताओ, चाल से मान करते हैं, तुम बताएगी कहा? बोली सही है, लेकिन सुन के बोलिए, बोलिए। डिस्टेंस का मान निकालो तो मैं क्या करूंगा सर, या तो आप यहां भी का मान रख लीजिए, या फिर यहां का मान है ना, यहां भी का मान रख लीजिए। बात समझ रहे हो? तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का मान आ जाएगा। उठा ले रे देवा, कुल के खाली यही पता रहता कि सर कल जो था बड़ा दिन था, है ना। झिंगल बेल कौन सी कहता है रे? बढ़े आगे, अभी ये मन में चल रहा होगा कहिया इतने 31 तारीख, 1 जनवरी, ये बिना 31 तारीख के 1 जनवरी आ जाएगा। बचपन में छोटा छोटा बड़े चिरकुट जमा कर देते थे, नहीं आता था 8 नाम में, कौन सी बोलता ग्रीटिंग कार्ड। अभी ज्यादा यूज करता है तुम सब। अब तुम सबको 1 जनवरी से ज्यादा इंतजार रहता होगा 14 फरवरी का ना। आप पर हल्ला नहीं करे, कारण रोहित की चाल उसके वास्तविक चाल से कारण कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है कि है रे? अच्छा, रोहित उसकी वास्तविक चाल से कार्य कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो कार्यालय कार्य कितना 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन यदि कार्य कितना जबकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो कार्यालय कितना 30 मिनट देरी से पहुंचता, तो उसकी वास्तविक चाल अभी जो बताया वही तो सेम टू सेम है। हम मान लेते हैं कि उसकी वास्तविक चाल कितना भी, जिसमें उसको 0 मिनट देरी है पहले पहुंचना है। हम कहें इसमें क्या बोला है कि 5 बढ़ा दिया गया, तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर, तो 20 बटा एनी डाउट। लेकिन दूसरे कंडीशन में चले तो दूसरे स्थिति में चले तो v इंटू v माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 30 बटा 60। कोई दिक्कत? ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, तुम बताएगी ये दोनों बराबर कहाँ होगा? चाल को बराबर कर दिए। आप बताओगे जी, आज पहला क्लास है, बताओ। क्योंकि ये हमारा क्या रूल है, ये जो निकाले किसका फॉर्मूला है डिस्टेंस का, और ये किसका फॉर्मूला है डिस्टेंस का। पहल आती है ना रे तुम, कि ताला माल आती है? मतलब की हो रहा है तेरा ई ने पता है, तो बताओ आगे चल के इससे तुम बनाएगी खुद से? ध्यान रहता चुगली करे के।
ये क्या कितना चिल्ला चिल्ला के बोले, 3 दिन से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं कि सर चालों का गुणनफल बेटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर, ये क्या निकलता दूरी, तो यहाँ पे तो वही लगा है ना जी, चालों का गुणनफल बेटे चालों का अंतर गुने, तो ये भी वही दूरी है जो चल रहा है कौन, रोहित, और ये भी वही दूरी है जो चल रहा है कौन, रोहित, तो दोनों दूरी तो सेम टू सेम ना होगा, यहाँ चार बराबर की दूरी बराबर की है, दूरी बराबर, दूरी की वजह से दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहां से आराम से कहें भी से भी कट जाएगा, क्लियर है, साइड से साइड कट जाएगा, यहां से काटिएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बाकी अब कटने वाला नहीं है, कनेक्ट 3 से कटा रहे, तो 3 3 काट चुके हैं, क्लियर है। हम कहेंगे सब 5 भी और यहाँ 2 भी, तो कहेंगे सब 3 भी, इतना तो स्मार्ट हो तुम सब। चलिए कहेंगे सब 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 10 25, तो भी का मान क्या आ जाएगा 8.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी चलेगा। चलिए सवाल नंबर आते हैं 86। एक लड़की जो है ना हमारे यहां से क्लास छोड़ दिया था, है ना, छोड़ दी थी, ये तो भी तो बताया ना, छोड़ने का वजह जब पता चला ना तो हम भी थोड़ा सा हैरान हो गए। उसका भाई जो है ना अभी रेलवे में कोई पोस्ट पे जो है ना पोस्टिंग है, पोस्टेड है, तो है ना वो अपने सिस्टर को मेरे यहाँ भेजा था कि है ना जाके पढ़ लो, कुछ सर से बेहतर रहेगा, हमें नहीं लगता कि मैथ में उनसे बेहतर कोई पढ़ाएगा, आदि पढ़ लिया तो बेहतर। अब वो क्या है कि आती थी पढ़ने के लिए और पेमेंट सब चीज जमा कर दी, उसका आना बंद कर दिया। एक दिन उसका भाई फोन करता है, बोले सर जा रही हूँ पढ़े ले, बोले हमको क्या पता इतना की भीड़ में वो आती है या नहीं आती है, तो बोले सर वो अभी नहीं जा रही है पढ़ने के लिए, बोले काहे नहीं आती है पढ़े ले, बोले एक दिन हम बात किए तो बोले कि हम नहीं जा रहे पढ़ने, हम पूछे काहे नहीं जा रही पढ़ने के लिए, तो बोल रही थी कि सर पढ़ाते तो अच्छा है, समझ में आता है अच्छा से, लेकिन सर का मूड जो है ना ठीक नहीं रहता है, कभी कभी वो पढ़ते पढ़ते कखन रुक जाएंगे, आप केकरा से कौन सवाल दाग देंगे, है ना, और हम बैठते थे बराबर आगे, हम ही फंसते थे बार बार। एक चीज मैं बता देता हूं कि यदि आपको कोई रोकने टोकने वाला है ना, कोई पूछने वाला है, तो हम मेरे ख्याल से उससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं आपसे पूछता हूं ना, मैं एक व्यक्ति एक स्टूडेंट से पूछता हूं तो दिमाग में सब स्टूडेंट का चल रहा होता है, और जब मैं पूछता हूं तो तब जो है ना आपके माइंड में जो है ना जितने भी कैलकुलेशन होता है ना, जितने भी थ्योरी होता है, सब उछल के आ जाता है एक मतलब कि भाई क्या बोले, हाँ या ना। इससे क्या है कि आपकी जो है ना कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन जाएगी। और मैं एक चीज बता देता हूं, जिंदगी में 2 व्यक्ति यदि आपको डांट रहा है या कुछ बोल रहा है, एक आपके गार्जियन पेरेंट्स जिसे बोलते हो आप, एक आपके गुरुजी टीचर, चाहे आप कहीं भी हो, यदि ये दोनों डांट रहे हैं तो अपने आप को जो है ना कभी हतोत्साह मत कीजिए होइए कि जो है ना हमको बार बार डांट देते हैं, दिस करते हैं दैट करते हैं। यदि ये दोनों डांट रहे, इसका अर्थ है कि आपकी जो प्रयास है ना, आपकी जो प्रयास है, आपकी जो मेहनत है, उस मेहनत में अभी कुछ ना कुछ कसर बाकी है। यदि कुछ कसर नहीं बाकी रहता तो दोनों में, ये दोनों ऐसे हैं कि ये दोनों इस पूरे लाइफ की बात करते हैं, ये 2 ही पर्सन आपके लाइफ में है जो आपके बारे में बेहतर सोचता है कि आप बेहतर बन जाओ, आपकी लाइफ बेहतर हो जाए। बाकी इसके अलावा तीसरा कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके बारे में बेहतर सोचता है कि आप बेहतर बन जाओ। यहां तक कि आप भी नहीं सोचते हो, यहां तक कि आप भी अपने बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते हो, हम भी अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं।
जितना हमारे बारे में हमारे माता पिता हमारे गुरु सोचते हैं। यदि हम अपने बारे में अच्छा सोचे होते, ऐसे खुद सोच के देखो, यदि हम अपने बारे में अच्छा सोचते कि नहीं हम अच्छा बन जाए, तो हमसे कभी जिंदगी में गलती नहीं होता। और आप पीछे झांक के देखो, गलतियों का तुम जो ना भरमार लगा के आया है और एवरीडे करता है। अभी भी ऐसी बात नहीं कि नहीं करता है, एवरीडे करता है, चाहे टाइम को खपत करना, चाहे दिस करना, चाहे दैट करना। यदि आपको अपने बारे में थोड़ा सा भी यदि लगता है कि नहीं हम अपने को लेकर के सीरियस है, तो ये जो गलती करते, ये गलती होने वाला नहीं है। तो आपके लाइफ में सिर्फ दो ही है, और मैं बार बार कहता हूं, और मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं, हमेशा से कहते रहूंगा भी, कि आप अपने लाइफ में जो है ना, कि 2% को कभी निराश मत कीजिए। 2% को नहीं निराश करने का अर्थ है कि इनका जो कर्जा है ना, वो कर्जा आप उतार दीजिए। ये दोनों का कर्जा एक ही टाइम उतरता है। जिस दिन आप सक्सेस होकर आओगे ना, मिठाई खिलावे ले, वो एक मिठाई से जितना भूख रहे हैं तुम्हारे पीछे, सब वसूल हो जाएगा। और जिस दिन पहला वेतन तुम उठा के अपने घर वालों के हाथ में दोगे ना, अपने पेरेंट्स के हाथ में पहला वेतन, वो दिन है ना, उस दिन जो उनका आंख का आंसू रहेगा ना, उसके जरिए जो है ना, जितना तुम्हारे पीछे खर्चा और टेंशन लिए ना, वो सब समाप्त हो जाएगा, वो इस मात्र 1 महीना का सैलरी में। अब ये डिसाइड करने कि आपको क्या करनी है, क्योंकि एक चीज जान लो, नहीं करने वालों के लिए बहाना 1000 रहता है। ठीक, आज सर्दी रहेगा, कल झिंगल बिल रहेगा, परसों है ना पिकनिक पे जाओगे, है ना 1 जनवरी को दिस करोगे, दैट करोगे पूरा दिन। उसके बाद कहोगे सर इतना सवेरे ठंडी लगता है सर, है ना कैसे आए सर, ठंडी मार देगा, दिस कर देगा, दैट कर देगा, है ना। जिस समय तुम बोलता है कि ठंडी मार देगा, जिस समय तुम बोलता है कि ठंडी मार देगा, उस समय पता चलता है कि हमारे माता जी जो है ना, गांव से जो बिलोंग करे वो बहुत अच्छा समझ रहा होगा, है ना। हमारे माता जी जो है ना, उस कड़कती ठंडी में जो है ना, अथी प्याज रोप रही होगी। रोकती कि नहीं रोकती? उसको ठंडा नहीं लगता है, क्यों कर रहा है? तुम्हारे लिए कर रहा है। यदि आप ये चीजें नहीं समझोगे तो एक चीज जान लो, फिर लाइफ जो है ना टाइटा फिश होने ही वाली है। तो एक चीज जान लीजिए कि नहीं करने का 1000 बहाना रहेगा, अब करने का सिर्फ एक ही डेडिकेशन काफी है। लेकिन उस डेडिकेशन को तब तक मिटने मत दो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि नौकरी करना थोड़ा है, और हमारे समाज में है ना, नौकरी बहुत छोटी चीज नहीं है। हमारे समाज में एक कहावत है कि नौकरी का अर्थ है कि भगवान से दर्शन हो गया। भगवान से दर्शन करने जा रहे हो तुम, भगवान से दर्शन करना इतना आसान बात नहीं है। उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, डेडिकेशन लगाना पड़ेगा। डेडिकेशन नहीं लगाओगे तो भगवान आपको दर्शन देने वाले नहीं है। एक चीज जान लीजिए, डेडिकेशन होके है ना, एक चीज जान लीजिए, मैं बार बार बोलता हूं कि नौकरी आपको लेनी है, मेहनत आपको करनी होगी। मैं सिर्फ एक मार्ग हूं, मैं एक मार्ग हूं जहां आप है ना, मैं ऐसे समझो कि मैं एक मैकेनिक, कोई भी टीचर एक मैकेनिक है। जहां आप बिगड़िएगा ना, वहां हम संभाल देंगे आपको। जहां आपका पंचर होगा वहां पंचर बना दूंगा, जहां हवा कम होगा वहां मैं हवा भर दूंगा। लेकिन चलना आपको है। चलते कैसे हो? उबड़ खाबड़ मत देखो। इसका अर्थ है कि तुमको एक चीज का तो टेंशन ही नहीं है कि टूटने का। टूटना है, यदि तुम टूटता है तो बनाएंगे हम, टेंशन होने का टेंशन नहीं है। यानी अब इसका तो टेंशन ही नहीं कि भाई रास्ता उबड़ है कि खाबड़ है, ऊंच है कि नीच है, अटीला है कि कटीला है। बस एक ही डिसीजन करना है कि हमको चलना है, बाकी हम तुम्हारे साथ है। और एक चीज जान लीजिए कि मैं जो पढ़ाता हूं इसके अलावा भी प्रयास कीजिए कि बनाने का। इसीलिए मैं एक अलग से बैच लगाया हूं आप सबका, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, 10 से 11। और मेरा कोई शौक नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लगाने का। क्या यदि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैच नहीं लगाता तो क्या मेरा जीवन नहीं चलता? तुम आके कुछ बोलता हमको, लेकिन मैं क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि तुम जल्दी से जहां पहुंचना चाह रहे हैं वहां थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओ। ठीक, और आपने देखा है कि जब हमारी है ना, जैसे कोई भी यदि चैप्टर लेके चलते हैं, वो चैप्टर में यदि मैं
उस चैप्टर यदि मेरा समाप्त हो जाता है तो मैं 10 से 11 में क्या कर रहा हूं कि मैं अलग से जो इस बार नया नया जो एग्जाम हुआ है उसमें मैं विजिट करता हूं कि देखिए सवाल किस प्रकार से पूछ रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि जो सवाल पूछ रहा है, जैसे रेशियो भी समाप्त किया ना, पूरा एलिगेशन समाप्त किया ना, रेशियो एलिगेशन में आपको ऐसा एहसास हुआ क्या कि जो सवाल हम जितना पढ़े हैं उससे ज्यादा सवाल कहीं चाहे सीजीएल में था या फिर एमटीएस में था या आरपीएफ में था या फिर था, कहीं नहीं था। इसका अर्थ है कि आप बेहतर से प्रैक्टिस करते हो तो मैं गारंटी देता हूं मैं आपको उतना पढ़ाते जा रहा हूं कि आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बात रहा है एक दो सवाल का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक दो सवाल जो है ना आर्यभट्ट को भी प्रॉब्लम आता था। ठीक, तो तुम कोई इस सृष्टि में 100% परिपूर्ण नहीं है, चाहे हम ही क्यों ना या फलना ही क्यों ना। कोई यदि कह रहा है कि हम यदि 100% परिपूर्ण है तो समझो वो कुछ परिपूर्ण नहीं है। एक कहावत सुने, अलकत गगरी छलकत जाए। जहां आधा भरा हुआ है वही लगता है कि पूरा भरा हुआ है, जब पूरा भरा हुआ है तो पता भी नहीं चलता कि भरा हुआ है। तो साइलेंटली ही पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब में से जितने भी विद्यार्थी बैठे किसी के पिताजी के अकाउंट में करोड़ रुपया नहीं रखा हुआ है। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है कि उस गरीबी रेखा को तोड़ने वाला तुम ही इंसान हो। जब इसके लिए चले हो पूरा घर का बोझ उठाने के लिए, तो पहले थमने के लिए तो सीखो। माँ बाप जो पता है जब 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 हमारी भी यही सबका सिचुएशन यही होता है, जब आप घर से निकलते होंगे ना, जब आप घर से निकलते होंगे तो जब आप बस्ता लेके निकलते होंगे तो जब आपके पेरेंट्स देखते होंगे ना तो मन में एक लालसा लगता होगा कि चलो जा रहा है ना, अब उधर से आएगा एक सरकारी ऑफिसर बन के। और सोचो किसी दिन जब ये कह देते अपने घर वाले को कि अब हो गलो, अब हमरा से नहीं हो, तो हम गिव अप कर देते हैं। जिस दिन हम गिव अप की बात करते हैं घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, आप घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? इसलिए नहीं बोले कि डिसीजन तो उन्हीं का था कि फलमापन ये हमरे बेटी के उम्र का जो था उसको कमाने के लिए भेज दिया, लेकिन हम डिसीजन किए कि नहीं हम पढ़ाएंगे, तो डिसीजन भी तो हमारी थी, तो असफल हुआ सफल हुआ तो हम रो भी तो नहीं सकते हैं जी। लेकिन इस चीज को आप महसूस कर सकते हो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मैं आपके लिए 24 घंटा रेडी हूं, लेकिन क्या आप खुद के लिए 24 घंटा रेडी हो, ये डिसीजन कर लो और भीड़ जाओ, बेहतर रहेगा। 10 से 11 वाला बेच है ना, मिस मत करना। सवाल क्या है पढ़ो तो। कह रहा है एक निश्चित चाल से, कह रहा है कार चलाकर, कह रहा है क्या पी से क्यू की दूरी तय करती, यदि इसकी चाल कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो कह रहा है इसे दूरी तय करने में 1 घंटा, मुझे लग रहा है आराम से बन जाएगा ना। कह रहा है यदि चाल कह रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाने का 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है, तो कह रहा है कितना, तो कह रहा है जिससे कह रहा है कि 15 मिनट से 45 मिनट और कम समय लगता है। तो पहले कितना कम समय लग रहा था, 1 घंटा कम लगता था, अभी क्या लग रहा है 45 मिनट और कम समय लगता है। इसका टोटल कितना 1 घंटा 45 मिनट कम समय लगता है। तो क्या मैंने लगा दूंगा चालों का गुणनफल बटे, तो कहेंगे सर भी हला नहीं करेगा, भी इंटू भी में कार्य कितना 10 बढ़ाया है, तो चालों का गुणनफल बटे चालों का, तो पहले 1 घंटा लग रहा था। अब कहेंगे कि फिर कहेंगे सर भी इंटू भी प्लस 20 ना जी, बटा कितना बटा 20। अच्छा 1 घंटा 45 मिनट को आप घंटा में कितना बोलते हो, तो 1 घंटा प्लस 45 बटा 60, इसको भी 15 45 15 चौका तो 4 3 7 बटा 4 घंटा और अधिक लगता है, इसमें टोटल अधिक लगता है। हम यहां से कहेंगे कि सर भी से भी समाप्त हो जाएगा, यहां से काटिएगा सर ई समाप्त हो जाएगा। अब कटने वाला 4 दूनी 8 भी और यहां 7 भी, तो भी बराबर कितना 4 दूनी 8 80 ना जी, और कितना 7 दूनी 14 200 ऐसे 140,
तो इधर भेजेंगे तो घट जाएगा ना, तो 140 में से 60 गया तब 80, अरे 80 घटाएंगे 140 में तब 60, तो भी का मान कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब हमसे दूरी पूछा गया है, तो या तो भी का मान यहां यूज कीजिए, या तो भी का मान, तो मैं भी का मान यही यूज कर लेता हूं, कोई दिक्कत कैसे। 60 गुना 70/10 गुना 1 ना, गुना 1 तो 6 सते 42, 420 किलोमीटर हमारा सही उत्तर होगा। कौन आएगा दूरी, यहां 10 कैसे रखेंगे, यहां 10 और बढ़ाया ना, ऐसे भी सोचो, जब 10 ऐड किया है तो 1 घंटा कम लगा, तो 10 कम करे तो 1 घंटा कम लेंगे लगे ना, तो ये 10 और का अर्थ मेरे ख्याल से यहाँ ऑप्शन ही रहेगा मेरे ख्याल से। क्या नहीं, ऐसे कैसे होगा, खींच तिर कैंसर मिला होगा तो नहीं काम चलेगा। मेरे डिक्शनरी में क्या चीज है, नए मतलब नए, हो मतलब हो। किरण प्रकाशन में भी ये नौटंकी के लिए है, उसको में जो है जहां जो आंसर गलत बोल दिया तो समझो घिस तिर के आंसर ले आएगा। बढ़े आगे, यदि थोड़ा सा भी डाउट है ना तो 120 पे सब कारनामा करके देख लीजिएगा, है ना। एक मतलब 10 बढ़ा के देखिएगा तो 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा, तो 1 घंटा कम लगेगा। आप 20 बढ़ाइएगा तब कितना, ये 7/4 कम हो जाएगा। आप बोलोगे तो हम चेक कर देंगे। चलिए सवाल देखिए कहा क्या है, ये हो गया अभी तुरंत ना। चलिए सवाल बहुत अच्छा, हल्ला नहीं करेगा। कहा क्या हल्ला नहीं करेगा, कहा क्या है देखो तो, कह राम की है ना, राम की कार श्याम की कार से कह रहा कितना 20% तेज दौड़ती है। कह रहा दोनों एक साथ एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते 75 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचती है। ऐसे हो सकता है बताओ तो, दोनों की चाल यह साफ साफ बोला कि अलग अलग है, और दोनों कार एक ही समय खुला है और एक ही समय बिंदु क्लाइमैक्स पे पहुंचा है। पॉसिबल है, ये तभी होगा जब बीच में कोई जो तेज होगा वो रुका होगा पान बीड़ी सिगरेट के लिए। तो आगे पढ़िए तो देखे लिखा हुआ है क्या, क्योंकि रास्ते में राम की कार कितना 12.5 मिनट, 12.1 क्या बोलते हैं 12.5 मिनट का है ना, 12.5 मिनट का बर्बाद करते। तो कह दोनों की चाल बताए कि दोनों की चाल क्या है। हम कहेंगे सर राम की चाल और श्याम की चाल। क्या बोला है बलराम कने रे, कह रहा क्या है श्याम की कार से कह रहा 20% तेज ना दौड़ता है, इसका तो दिए 5 तो कितना एक्स लगा दे। कहेंगे सर चालों का गुणनफल बटे चालों का 6x इंटू 5x बटा x, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर। अब ऐसा सोचिए यदि समय बर्बाद नहीं किया होता, समय बर्बाद नहीं किया होता तो हम कहते सर राम जो है 12.5 मिनट पहले पहुंच जाता। मुझे ऐसे समझाओ दीजिए, यदि समय बर्बाद नहीं किया हुआ होता तो हम कहते कि 12.5 मिनट पहले पहुंच जाता। इसका अर्थ है कि दोनों के है ना, दोनों के समय में अंतर हम कहेंगे सर 12.5 मिनट का है। अरे हाँ है ना, जब समय में अंतर है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर 12.5 मिनट बटा 60 बराबर कितना दूरी। अरे ये दूरी का फॉर्मूला है ना, और दूरी तो ऑलरेडी हमारे पास है 75। कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 0। कैलकुलेट कहेंगे सर 5 6 5 30 और 30 दूनी
60। क्लियर है? 25 से काटिए, 25 या 75, 25 बचे, 5 से काटिए 4 बार, तो x का मान कितना आ गया? x का मान चढ़ती है 12। तो राम के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो राम का कितना हो जाएगा? 6x ना, तो 12 छक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका कितना? 12 पचे 60, 72 है। लिखिए, नोट कीजिए। चले सवाल नंबर 88 में। तुम सबको उतारने में देरी कैसे होता है, कभी सोचे हो? तुम एक एक चीज देख देख के उतारता है। चलिए, मेरे ख्याल से ये भी सवाल वही है। कह रहा है एक ट्रेन कार से कह रहा है कितना? 30% तेज दौड़ती है। कह रहा है दोनों एक साथ एक बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। कह रहा है 78 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है, क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपने 9 मिनट बर्बाद करती। तो कह रहा कार की चाल बताना कि कार की चाल क्या। तो ट्रेन की चाल जो है कार की चाल से कितना है जी? जल्दी से ना, 30%। तेज का अर्थ है कि ज्यादा, तेज का अर्थ क्या है? ज्यादा। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे यदि 10x होगा सर, तो ये कितना होगा? 13x। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर लगाए, हम कहेंगे सर 13x अगुने 10x बटा 3x। कितना मिनट का बर्बाद किया है? 9 बटा 60 बराबर कितना? 78। x से x कट जाएगा, 3 से काटो, 3 तिहाई 9, 3 गुना 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 13 छक 78, 6 बार। कितना बार? 6 बार। तो x का मान कितना आ गया? x का मान हमारा 12 आ गया। तो कार का चाल पूछा है ना, तो कार का चाल कितना? 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। चलिए, सवाल समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का 1/3 हिस्सा, बड़ी मजेदार सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने यात्रा का 1/3 हिस्सा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, से ध्यान रखिएगा। कह रहा है 1/3 हिस्सा कह रहा कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1/3 कह रहा कितना?
50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष मतलब 1/3, और शेष मतलब कितना 1/3 कार्य कैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। करे यदि इस व्यक्ति ने आधा हिस्सा कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष आधा, शेष मतलब आधे ना, शेष आधा कार्य 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया होता, तो उसे इस यात्रा को पूरा करने में 4 मिनट अधिक समय लगते। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की। कहानी बड़ी मजेदार है। अभी तक आपने देखा है कि जब समय में अंतर दिया हुआ होता था, जब समय में अंतर दिया हुआ होता था, समय में अंतर दिया हुआ होता था, तो मैं फॉर्मूला लगाता था चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर। तो दिक्कत वहां पे खुशखबरी ये भी होती थी कि चाल हमारे पास दो ही होता था ना, 2 बार गया या फिर 1 बार गया या एक बार आया, यानी वही दूरी को 2 बार चलता था। एकदम साइलेंट हो गया। वही दूरी क्या चलता था, मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, दूसरा चला कैसे y किलोमीटर प्रति, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया y किलोमीटर। यदि चाल यदि अलग अलग होगा तो गारंटी कि एक को है ना, एक को समय दूसरे से या तो ज्यादा समय लगेगा या तो कम समय लगेगा, हाँ है ना। यदि चाल अलग अलग है तब, तो जब समय यदि समय का डिफरेंस दिया हुआ होता था, यानी समय में अंतर दिया हुआ होता, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता था, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर लगाते थे, हाँ है ना। तो हमारा दूरी निकल के आता था। बहुत मजेदार से, कोई ज्यादा झगड़ा झंझट करने को सकता नहीं होता था। यहां भी हमें लग रहा है कि सर वही रूल लगा सकते हैं। क्यों पूछा, क्या है, लगा सकते हैं, लेकिन दुख क्या है, चाल ढेर से ना दे ले, नहीं दे ले चाल, तुमको 2 योग चाहिए, या तो 1 बार चल जाए फिर 1 बार चल जाए। एक बार जो पहला बार जो चला है वो 3 चाल से चला है, चुपचाप हो गया। और दूसरा बार जो चला है 2 चाल से चला है। पहलू का जो चला है कितना चाल से, कौन कौन चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा आधा चला है कितना 60, आधा चला है। यहां पे हमको यदि एक चाल रहता ना सर कि पहलू का इतना के चाल से गया है, दूसरे का बार भी इतना के चाल से गया है, और समय में अंतर कितने का, तो मैं डायरेक्ट लगाता चालों का गुणनफल बटे चालों का गुने समय का। समझ रहे हो अच्छा से। तो मैं तो आपको बता चुका हूं कि जब दूरी समान हो तो मैं 2 या 2 से अधिक चाल दिया रहेगा तो मैं उसको 1 चाल मान सकता हूं। ओकरा पढ़ रहा है, हम बोले वो नहीं सुनाई दिया थोड़ा लिखे। मैं कभी पढ़ाया हूं ये चीजें कि यदि 2 या 2 से अधिक चाल दिया हुआ है जाने का तो मैं उसको 1 चाल मान सकता हूं, और वह माना गया चाल मेरा क्या होता है, औसत चाल होता है जी। तो गया है समान चाल, सो समान दूरी 1/3 1/3 1/3। तो क्या जब समान 3 दूरी तय करता है अलग अलग चाल से तो औसत चाल निकालते हैं। फॉर्मूला जानते हो हाँ, 3 गुने एलसीएम ना, एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 60 50 और 40 का एलसीएम कितना 600 में हो जाएगा, 600 में नहीं होगा, 600 हो जाएगा, 600 अब बटा, तो कहेंगे सर 10 50 से भाग दीजिए 12 15 होगा 4 से 15 चौका 60। तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा बताइए तो 6 छोतिया 1800 अब बटा 37। यानी हम कहेंगे कि इसका अर्थ है कि जाने का चाल हम कहेंगे इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, 1 बार और गया है लेकिन आधा 2x बाई बटा x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स कितना 60 गुना
60 गुना 60 गुना 40 अब बटा 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 कितना 100 कितना हो जाएगा 6 चौक 24 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब हम इस सभी को भूल के मैं ऐसे कह दूं कि सर यदि ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने की बजाय यदि ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब कितना 4 मिनट अधिक समय लगता। पढ़ सकता हूं वैसे कि इस चाल के बजाय यदि इस चाल से जाए इस चाल की बजाय क्या इस चाल से जाए तो हम कहेंगे सर 4 मिनट अधिक लगेगा 4 मिनट अधिक लगेगा तो दूरी क्या लगाएंगे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर। तो हम आराम से कहेंगे सर कितना 1800 बटा 37 ना बटा 37 गुना 48 बटा चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। अच्छा इसमें 37 से गुना करो तो 48 में अरे भिन्न का जोड़ घटा लगाओगे तो एलसीएम हमारा ये आएगा इससे गुना ये करो कितना आता है 1400 1776 में से 1800 घट जाएगा। अंतर कितने का है कितना है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर 24 बटा 37 चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समयों का अंतर तो समय का अंतर कितना तो 4 मिनट करना जी तो 4 बटे 60 आपको सर 37 से 37 कट गया सर 24 से काटिए 24 दूनी ये 60 से काटो छोतिया 18 30 बार में ऐसे लो तो कितना 4 दूनी 8 24 कितना हो जाएगा 200 वह जो दूरी है कितना है 240 किलोमीटर। फिर से समझ में आया अच्छा से ये सवाल बड़ी मजेदार था। ये सवाल को यदि आप समझे होंगे है ना तो आपको समझ में आया हुआ होगा कि हम आखिर करते क्या है और करना क्या है। चलिए मैं आध क्लास यहीं पर रखता हूं। आप 50 से लेकर के 89 तक कल बना के आइएगा मैं चेक करूंगा कहां से कहां तक 50